नमस्कार दोस्तों। आज भी बहुत से घरों में आटा खरीदने की बजाय गेहूं लेकर आटा पिसवाना लोग पसंद करते हैं, पर कुछ लोग इसे खराब होने के डर से गेहूं को स्टोर करने में डरते हैं। तो आइए गेहूं को स्टोर करने का आसान सा तरीका आप सभी के साथ साझा करती हूँ। ये देखिए, मेरे यहाँ पर 2 क्विंटल गेहूं आए हुए हैं। ये मेरे खेतों के हैं। अब ये गेहूं जो है डायरेक्ट खेत से आए हुए हैं, तो ये अभी धुले हुए नहीं है। इसमें मिट्टी और थोड़े से जो डंठल आ जाते हैं ना गेहूं के, वो सब हैं। तो इसे मैं सबसे पहले धोऊंगी। तो मैंने एक बोरी खोल ली है और उसके गेहूं मैंने तसलों में निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े तसले हैं मेरे पास प्लास्टिक के। उसमें मैंने गेहूं को भर लिया है। क्यों? क्योंकि इसे अभी पानी में गलाना है। तो मैंने 2 बोरियां खोल ली हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे से मिट्टी है और थोड़े थोड़े से ये गेहूं के ही भूसी वाले कण हैं। तो इन तसलों में मैंने गेहूं को भर लिया है बोरी से निकाल करके, और अब पाइप की हेल्प से इन तसलों को मैं पानी से भर दूंगी। जिस भी तसले में पानी भरना है, तो जब गेहूं जैसे ही ऊपर आता है ना, तो इसे हाथों की हेल्प से टैप टैप करके नीचे दबाना है, ताकि ये गेहूं जो है वो पानी में डिप हो जाए, नहीं तो ये बह के बाहर चले जाएंगे। अब जितने थे मैंने उसमें भर करके गेहूं को आधे घंटे के लिए छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? ताकि इसमें जो मिट्टी और धूल है ना, वो अच्छी तरीके से गल जाए और ये धोने में आसानी से बाहर हो जाए। फिर एक मैंने अब बड़ा तसला ले लिया है, उसमें मैंने बिल्कुल साफ पानी भर लिया है और एक छोटी टोकरी सेट की हुई है। इसमें गले हुए गेहूं को जितना मैं एक बार में धो पाऊंगी उतने मैंने लिए हैं, और ये साफ पानी वाले टब में मैं इस टोकरी को 3 से 4 बार डिप करूंगी। तो मिट्टी जो होगी वो नीचे से निकल जाएगी और जो ऊपर इसमें फुकली वाले कण होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे। और इस तरीके से धो करके मैं साइड में मैंने और टोकरियां रख ली हैं, उसमें गेहूं को धो धो कर रखना है। जब इनका पानी नीचे से रिस के निकल जाएगा, तो एक साफ सुथरे छत पे मैं इस गेहूं को फैला दूंगी। तो ये टोकरियां मेरी भर गई थी, गेहूं धुल गया था, तो उतनी टोकरियों का मैंने गेहूं छत पे डाल दिया है। अब फिर वापस से धोकर साइड में रख दिए। जब तक वो पानी नितरेगा, तो गेहूं को हाथों की हेल्प से पतला पतला छत पे फैला देना है। इसी तरीके से मैंने पूरे 2 क्विंटल गेहूं धो करके रेडी कर लिए हैं और सारे गेहूं को मैंने छत पर फैला दिया। देखिए कितनी तेज धूप हो रही है। इस कड़ी धूप में गेहूं को सुखाना है और मेरी हालत पसीने से कितनी खराब हो रही है। अब इन गेहूं को 2 दिन तक कड़ी धूप में इसी तरीके से मैं छत पे पड़े रहने देती हूँ। यदि मौसम खराब नहीं होता है, यदि कोई मौसम की दिक्कत होती है, तो मुझे उठाना पड़ता है, नहीं तो 2 दिन में पड़े रहने देती हूँ। अब मैंने ये क्या ले लिया है, एक छन्ना ले लिया हुआ है। अब ये सूखे हुए 2 क्विंटल गेहूं को मैंने इकट्ठा कर लिया है और छन्ने की हेल्प से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, वैसे घुमाकर गेहूं को छानना है। इससे क्या होगा, छानने से जो गेहूं में छोटे वाले गेहूं और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो गेहूं कट जाते हैं वो गेहूं, और थोड़े बहुत जो धूल बाहर पड़ा हुआ था गेहूं 2 दिन से, तो वो सारी चीजें छानने से जितनी भी गंदगी छोटे गेहूं है वो नीचे निकल जाते हैं और एकदम साफ सुथरा दाना दाना गेहूं हमको छानने के बाद मिल जाएगा, जिसे हमें पिसवाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब धीरे धीरे करके मैंने सारे 4 बोरियों के गेहूं को इसी तरीके से छानना है। इससे क्या फायदा होता है? छानने से 2 फायदे हैं कि हमें स्टोर करते वक्त ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कीड़ा तभी लगता है जब गेहूं कोई कटा फटा होता है। जब गेहूं कोई कटा होता है, तो सबसे पहले जो घुन वाले कीड़े होते हैं ना, वो उसी गेहूं पे अटैक करते हैं और फिर धीरे धीरे वो जिस भी पात्र में, बोरी में या डब्बे में हमने गेहूं रखा होता है ना, सारे गेहूं को खराब कर देते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी गेहूं साफ सुथरा होता है ना, तो उसमें किसी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगता है। देखिए ऑलरेडी एक बोरी मेरे छन चुके हैं, बाकी पीछे और रखा हुआ है और मेरी बेटी भी इस काम में मेरी हेल्प कर रही है बहुत ज्यादा। वो छत पर ही बनी हुई है और ये छानने का काम मैंने बहुत सुबह सुबह ही किया था, सुबह 6 बजे, क्योंकि धूप नहीं रहती है और काम करने में बहुत पसीने आते हैं। धीरे धीरे करके सारे गेहूं को छानना है। अब छानने के बाद मैं इन गेहूं को इस तरीके के प्लास्टिक के ड्रम में स्टोर करती हूँ। मैं कई सालों से इन्हीं ड्रम का प्रयोग कर रही हूँ, पर इसमें गेहूं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ये ड्रम को मैंने साफ कर लिया है और अब मुझे जहाँ गेहूं स्टोर करना है वहां मैं ड्रम ले जा करके रख रही हूँ।
देखिए बगल में आपको एक ड्रम और दिख रहा होगा, उसमें मैंने चावल रखे हुए हैं। अब इस ड्रम में जो गेहूं छाने हुए हैं ना, वो वाले बारी-बारी करके इस पे डालने हैं। देखिए ड्रम अभी बिल्कुल खाली है, छने हुए गेहूं मैंने लाए और ड्रम में डाल दिए। और इसे स्टोर करने के लिए मैं किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करती। आप चाहे तो इसमें नीम की पत्तियां, बहुत सारे कीटनाशक आते हैं सेल्फॉक्स वगैरह, वो भी उपयोग कर सकते हैं, माचिस की तीली, तेज पत्ते, पारा टिकरी, पर इस सब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे से गेहूं में सुखा लेती हूँ और छान लेती हूँ। बस पूरा ड्रम मेरा भर चुका है। देखिए इस तरीके से लेबल को एकदम प्लेन कर देना है। फिर ऊपर से मैंने एक ये बोरी लगा दी ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना जाए। अब ड्रम के ढक्कन को बहुत अच्छे से बंद करना है, क्योंकि अब बारिश का टाइम आने वाला है, तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बस ध्यान रहे कि ये अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। बंद करके इसमें सील लग गई है पूरे तरीके से। गेहूं हमारे बन करके रख गए हैं ड्रम में। अब साल भर इनको कुछ भी नहीं होगा। जब भी जितनी जरूरत है निकालिए और खाइए। बाय बाय।